Hi, time flows in the same way for all human beings. Every human being flows through time in a different way. Today is 7th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। गुड्डावी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है कर्नाटका में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। मेला खीर भवानी फेस्टिवल होता है जम्मू एंड कश्मीर में। मॉलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हाग नीदरलैंड्स में। और भंडारडारा डैम है महाराष्ट्र में। आज के सवाल है, विच इंस्टीट्यूशन होस्ट्स द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021? फर्स्ट mRNA वैक्सीनेशन को अभी इमरजेंसी यूज लाइसेंस का अप्रूवल मिला है इंडिया में। उस वैक्सीनेशन का नाम क्या है? टॉयफल और जीआरई टेस्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराता है? सैटेलाइट लॉन्च्ड कंपनी एरियन स्पेस किस कंट्री में बेस्ड है? माई रामीव फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है किस इंडियन स्टेट में? द इंडियन म्यूजियम लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया है। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है इन्फ्लिक्टिंग और इंटेंडेड एज पनिशमेंट, वहां पर सजा देना, पनिशमेंट। स्लम्बर, स्लम्बर मतलब अभी सोए हुए हैं, नींद में है। सो गेट आउट ऑफ दिस स्लम्बर, एग्जाम्स आने वाले हैं। प्लंज का मतलब है जंप और डाइव क्विकली। प्लंज जैसे प्लंज पूल होता है ज्योग्राफी में, प्लंज डाइव क्विकली एंड एनर्जेटिकली। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट मतलब अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और इन्वेडिंग फोर्स, अ रेबेल और रिवॉल्यूशनरी। पोस्टेरिटी का मतलब होता है सक्सेसर, बाद में आने वाले, all future generations of people. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स है, अमिड कैबिनेट रीशफल बज 8 स्टेट्स गेट न्यू गवर्नर। ये कुछ नए गवर्नर्स बने हैं, कुछ गवर्नर्स का पोस्ट चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है और कैबिनेट का भी रीशफल हुआ है। विल गेट टू नो कि प्राइम मिनिस्टर का इसमें क्या रोल होता है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर्स कौन से होते हैं। दिस इज जीएसटी मॉप अप इन जून फॉल्स बिलो 1 लाख करोड़। दिस इज नॉट अ गुड साइन। विल अगेन हैव अ टॉक ऑन जीएसटी। हेलमेट का एक नया इनोवेशन है, ये है फास्टैग। फेडरलिज्म में आज हम समझते हैं इंडिया को क्वाजी फेडरल क्यों कहा जाता है। देन पैराडाइम शिफ्ट मेंटल हेल्थ केयर में जरूरी है। अनपैक करें चाइना का गेम प्लान, चाइना का क्या थॉट प्रोसेस है और वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है। वैक्सीन सेंड अ रॉन्ग सिग्नल। टेंडर फॉर 10 काउंटर ड्रोन सिस्टम्स फ्लोटेड। दिस इज काउंटर ड्रोन और ये यूएवी का क्लासिफिकेशन है। देन दिस इज प्राइम मिनिस्टर के पावर्स और टेली लॉ। मिस्टर दलाई लामा, द दलाई लामा जी पोस्ट है। द दलाई लामा जी का अभी बर्थडे विश किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने और 86th बर्थडे का जो मैसेज गया है उसमें चाइना का क्या कॉन्टेक्स्ट है, विल गेट टू नो। देन दिस इज अबाउट ओपेक प्लस और ये है डूज एंड डोंट्स चाइल्ड एडॉप्शन। हिंदी में आज हम पीआईबी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं, जैसे विश्व पशुजन्य रोग दिवस, ये फिल्म फेस्टिवल गोवा, ये बात है आंगनबाड़ी बिहार, ये जम्मू एंड कश्मीर की चेरी। विल हैव अ टॉक, ओके। Then this is CSAT solution in certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट जो न्यूज है वो है अबाउट कैबिनेट रीशफल का। कैबिनेट रीशफल बज 8 स्टेट्स गेट न्यू गवर्नर्स। यूनियन मिनिस्टर अपॉइंटेड कर्नाटका गवर्नर। सी, गवर्नर जैसे देश में सेंटर में यूनियन में प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही राज्यों में होते हैं गवर्नर। कुछ ही दिन पहले हमने डी जूर और डी फैक्टो के बीच में डिफरेंस देखा। कल ही आपने चीफ मिनिस्टर का जो रोल है, पोस्ट है, पावर्स है, उस पर आपने होमवर्क किया है और एक नोट प्रिपेयर किया है। आज हम पढ़ते हैं गवर्नर के बारे में। सी, गवर्नर जो होते हैं ना, इनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट साहब इनका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर का, बट मैसेजिंग ऑब्वियसली कॉम के थ्रू आती है। तो ये कुछ नए रोल्स बने हैं, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी, ग्रीटिंग थवर चंद गहलोत जी।
ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ कर्नाटका। थवरचंद गहलोत जी अभी कर्नाटका के गवर्नर बने हैं। हरि बाबू खाम्बापति अभी आप बने हैं आंध्र प्रदेश से मिजोरम के गवर्नर, तो अब आप मिजोरम के गवर्नर हैं। PS श्रीधरन पिल्लई जी अभी हैं गोवा के गवर्नर। सत्यदेव नारायण आर्य ट्रांसफर टू त्रिपुरा के गवर्नर। देन रमेश बायस जी गवर्नर त्रिपुरा अब हैं गवर्नर ऑफ झारखंड। बंडारू दत्तात्रेय जी अभी गवर्नर हैं हरियाणा के। देन दिस इज मंगू भाई छगन भाई पटेल जी गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट आपको अपने स्टेट का गवर्नर जो है ना उसका नाम पता होना चाहिए। You should be knowing about the chief minister of your state. You should be knowing about governor of your state. You should be knowing about important cabinet ministers कौन कौन से हैं स्टेट गवर्नमेंट में, ये एक आइडिया होना चाहिए। तो दिस इज न्यू रूल्स। ओके, नाउ इसमें बात आती है कॉम की और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, ये लीडर ऑफ कंट्री होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हेड ऑफ कंट्री कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब। पोर्टफोलियो अलोकेशन, जैसे अभी जो कैबिनेट रीशफल हो रहा है, तो पोर्टफोलियो सिस्टम है ये सबसे पहले 1861 किसके थ्रू आया था बताइए? पोर्टफोलियो का ओरिजिनेटर कौन है इंडिया में? तो पोर्टफोलियो अलोकेशन जो है ये प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट होता है कि किस मिनिस्टर को कौन सा विभाग देना है। डिफेंस किसके पास होगा, एजुकेशन किधर होगा, या फिर फाइनेंस किधर होगा, ये पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो का अलोकेशन करते हैं 1861। देन चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट होते हैं। जैसे ये कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट का जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट में एक बहुत स्मॉल ग्रुप होता है, जैसे एक तो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक फिल्टर्ड वर्जन होता है जिसमें वेरी फ्यू मिनिस्टर्स होते हैं, वो कहलाता है कैबिनेट। तो कैबिनेट के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ना वो कैबिनेट की मीटिंग में होते हैं। ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब। प्राइम मिनिस्टर लिंक होते हैं प्रेसिडेंट और कैबिनेट में। जैसे कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया, अब बिकॉज वो डिसीजन इंप्लीमेंट तो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, तो प्राइम मिनिस्टर वो लिंक है जो कनेक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को। देन हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लाइक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के। नीति आयोग के हेड प्राइम मिनिस्टर है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट के हेड प्राइम मिनिस्टर है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, इन सब के जो हेड हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चीफ एडवाइजर होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो ये सब डिफरेंट मैंडेट्स हैं, ड्यूटीज हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। कैबिनेट रीशफल। अब जैसे हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा, कॉम, तो जो कॉम बनती है ना, कॉम में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ये सबसे टॉप मिनिस्टर्स होते हैं। प्रेजेंट एंड ही पार्टिसिपेट्स इन एवरी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, दिस कैबिनेट मिनिस्टर। फिर इसके बाद जो सेकंड रैंक आती है वो आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब इनको कोई मिनिस्ट्री मिली है, कोई पोर्टफोलियो मिला है, बट इंडिपेंडेंट भी चार्ज मिला है, बट दे आर नॉट इस रैंक में नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक में नहीं है, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पर इंडिपेंडेंट चार्ज उनको मिला हुआ है। तीसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट बट इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिला है, तो ये काम कैसे करेंगे? ये काम करेंगे किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, उनके अंडर में। सो दे वर्क टू सच मिनिस्टर इज अलॉटेड बाय हिज कैबिनेट मिनिस्टर। तो सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर हुए, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हुए विद इंडिपेंडेंट चार्ज, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुए जो वर्क करेंगे अंडर कैबिनेट मिनिस्टर, देन आते हैं फिर डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर ये भी वर्क करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के साथ विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। सबसे ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर, देन इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। ओके, तो दीज आर द रोल्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। These are the different type of COM, this cabinet, स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। और ये अभी नए नए ये जो रीशफल हुआ है गवर्नर्स का, वो नए गवर्नर का अलोकेशन है स्टेट का। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस फर्स्ट न्यूज आइटम।
यहाँ हमें आज क्या करना है, तो आज का होमवर्क है प्रिपेयर अ नोट ऑन द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं ना, इनके बारे में आप लक्ष्मीकांत की बुक उठाओ और इनके बारे में आप पढ़ो कि जैसे प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर है ना, ऐसे राज्यपाल को भी डिस्क्रिशनरी पावर मिली है। राज्यपाल को बहुत सारा डिफरेंट इम्यूनिटी भी मिलती है, प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, इनका रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अपॉइंटमेंट अभी हमने जैसे देखा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है, प्रेसिडेंट की मर्जी, प्रेसिडेंट इनको चेंज कर सकते हैं, रीशफल कर सकते हैं। सो दिस इज गवर्नर ऑफ अ स्टेट। अब आप एक सवाल का जवाब दो कि जैसे एक गवर्नर है, जैसे मध्य प्रदेश में पहले आनंदीबाई पटेल जी थी, ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर थी और उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर थी। तो इस केस में जो इनकी तनख्वाह होती है वो कौन सा राज्य देगा? ओके, जहां वो पहले थी वो राज्य देगा या जहां बाद में उनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला वो राज्य देगा? व्हाट आंसर? सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट जीएसटी मॉप अप इन जून फॉल्स बिलो 1 लाख करोड़। दिस इज नॉट अ गुड साइन। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था, रिमेंबर अप्रैल में, तो तब से हम इस न्यूज़ को ऑलमोस्ट हर मंथ फॉलो किया है, मंथ के बिगिनिंग में। तब देखिए जीएसटी फॉल हो गया था 50-60 थाउजेंड करोड़ तक। देन इसके बाद फिर राइज हुआ जब अनलॉक हुआ, फिर देन 1 लाख करोड़ के ऊपर जाने लग गया, तो मतलब इकोनॉमी रिकवर हो रही थी। बट अब सेकेंड वेव आ गई तो सी फिर से फॉल हो गया जीएसटी मॉपअप। सी नंबर्स आर फॉलिंग। वाई? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो जीएसटी कलेक्शन कम हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन होगा तो स्टेट के पास पैसे कम आएंगे, जो कंपनसेट करना होता है राज्यों को सेंटर के थ्रू जीएसटी कंपनसेशन, उसमें फिर से लास्ट ईयर की तरह फोर्स मेजर जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेट अस सी। बट फिलहाल के लिए ये नंबर ऐसे लगातार जून में भी फॉल हुआ है। जीएसटी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ये 101 सीएए है, 1 जुलाई 2017 को आया था। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब बहुत सारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने सब्ज्यूम कर लिया है। मल्टी स्टेज है, मतलब स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब जहां कंजम्पशन हुआ वहां टैक्स लगेगा। इसकी ये 5 स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 108 और 28। पेट्रोलियम, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी इसमें कवर नहीं है। अभी हाल ही में ये बात चल रही है कि क्यों ना पेट्रोलियम को जीएसटी के अंदर लाया जाए। जीएसटी काउंसिल होती है, इसमें सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन और स्टेट्स के, आर्टिकल 279A में। तो लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी फिर पिट रही है, हमारी इकोनॉमी का स्टॉल हुआ, तो जीएसटी कलेक्शन में इसका सीधा इफेक्ट देखने को मिला, कोविड-19 का इम्पैक्ट। ओके, नाउ दिस इज अबाउट नेक्स्ट वन, दिल्ली हाई कोर्ट। ट्विटर के दिन अभी सही नहीं चल रहे हैं। देन दिस इज अबाउट दिस वन, हेलमेट्स मेक वे फॉर रैप अराउंड सेफ्टी। सी, हेलमेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रोड सेफ्टी में। हम ये देखते हैं कि जो हेलमेट लगाते हैं ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और प्रॉपरली हेलमेट को लगाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अगर इन केस एक्सीडेंट होता है तो हेलमेट आपकी लाइफ को सेव कर सकता है। बिकॉज जो हमारा हेड है, ये हेड, सर, ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का। सो हेलमेट्स मेक वे फॉर रैप अराउंड सेफ्टी। यहाँ बात किया है सिख कम्युनिटी का। अब सी, सिख कम्युनिटी टर्बन पहनती है, तो टर्बन पहनने के कारण वो हेलमेट नहीं लगा पाते। तो जो सिख राइडर्स हैं इनका प्रोटेक्शन सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये बात वैसे कनाडा का है। कनाडा में जो हार्ले डेविडसन वगैरह चलाना चाहते हैं बट चला नहीं पा रहे हैं, बिकॉज हेलमेट के बिना वो ड्राइव कर नहीं सकते। तो इन्होंने इनोवेशन निकाला। इनोवेशन ये निकाला कि एक कॉम्पोजिट है बुलेट प्रूफ फैब्रिक का, न्यू नॉन न्यूटोनियन फॉर्म में है, 3D प्रिंटेड चेन मेल। तो ऐसा कुछ एक नया हेलमेट का सिस्टम इन्होंने निकाला है जो मतलब पगड़ी के साथ भी पहन सकते हैं। तो इससे हेलमेट भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो इनका टर्बन है उसके साथ भी इट विल गो थ्रू। सो दिस न्यू मटेरियल डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो एक्चुअली यहाँ ये होता है कि जैसे ही इम्पैक्ट होता है तो ये जो मटेरियल है ना वो सॉफ्ट होता है, बट वो जैसे ही इम्पैक्ट होगा हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड हो जाएगा तो इम्पैक्ट हुआ, मटेरियल हार्ड हो गया, तो जो सर है वो बच जाएगा। तो दिस इज अबाउट सेफ्टी। ये एक फोम है 3D प्रिंटेड चेन मेल। तो एक नया ऐसा इनोवेशन हुआ है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जब बात आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तो हमें किसी भी टाइप से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू।
अब जो नेक्स्ट है वो है क्राइम्स अगेंस्ट विमेन सॉ ओवर 63% राइज इन 2021 सो फार, नॉट एट ऑल गुड। सच टाइप ऑफ क्राइम्स, इनका नंबर बढ़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ा है। इट इज़ टाइम कि हम लॉज भी ठीक करें, सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी ठीक करें, एंड वी नीड टू फिक्स दिस थिंग। ये जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है ये नॉट एट ऑल गुड, 63% राइज इन 2021। देन ये कश्मीरी गेट मेट्रो में अब फास्टैग लग गया है बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी। अगेन एन एक्सीलेंट मूव। फास्टैग क्या होता है? ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी होती है। जैसे ये आपकी कार है, कार से आप जा रहे हो, रोड है, रोड में टोल टोल सिस्टम लगता है, बिकॉज रोड को डेवलप करने में, जैसे हमने पढ़े थे ना पीपीपी मॉडल एटसेट्रा, तो कुछ टाइम तक वो वहाँ पे टोल कलेक्ट करते हैं सो दैट रोड्स का मेंटेनेंस वगैरह का कॉस्ट रिकवर हो। अब यहाँ बिकॉज अगर कैश ट्रांजेक्शन होगा तो इससे क्या होता है, कई बार तो फाइट्स हो जाती है, कई बार यहाँ पे डिले हो जाता है, कई बार यहाँ पे वो जो चेंज है वो मिल नहीं रहा है, तो इनऑर्डिनेट डिले होगा। तो ये एफिशिएंट नहीं है प्रोसेस। तो क्यों ना हम ऐसी प्रोसेस बनाए जिसमें इंटरेक्शन नहीं हो, जैसे कोविड का भी टाइम है, इंटरेक्शन ही नहीं हो। आपकी कार आ रही है, कार में एक फास्टैग लगा हुआ है, यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है ट्रैफिक गेट में, फास्टैग आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, इसमें पैसे हैं, तो ये जो मॉनिटरिंग कैमरा और टैग रीडर है वो इस फास्टैग को रीड करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे आपकी कार से आपके फास्टैग अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। फास्टैग ऐसा होता है, यहाँ ट्रेडमार्क है, ये क्यूआर कोड होता है, ये कलर कोड होता है, टैग का क्लास और एंटीना। तो जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में देखते हो ना, क्लोथ्स जो होते हैं उसमें एक स्टिकर लगा होता है, तो जब अगर बिना पेमेंट के अगर आप भागने की कोशिश करोगे ना तो अलार्म बन जाता है, तो वो होता है दिस रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हुआ है, फास्ट टैग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी, और दूसरा इंटरेक्शन नहीं होगा, पीपल टू पीपल ऐसे इंटरेक्शन नहीं होगा। तो अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है तो जो चांसेस ऑफ करप्शन है या फिर चांसेस ऑफ दिस फाइट है वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। सो दिस इज रियली गुड। देन दिस इज द नेक्स्ट पेज, ये बात है टोक्यो हियर वी कॉम। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, कूलिंग ऑफ दिल्ली, और ये साउथ का न्यूज़ है। देन दिस इज एडिटोरियल, दिस इज अबाउट अ डेथ फोरटोल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस रूल बाय लॉ नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, और प्रॉपर सेफगार्ड्स होने चाहिए इवन फॉर दिस अरेस्ट एंड डिटेंशन। दिस इज द थिंग। ये बात है दिस कनाडा का कल्चरल जेनोसाइड की बात है। कनाडा ने क्या किया, कैनेडियंस बेसिकली क्या हैं, ये सब हैं बाहर से जो लोग आए और दिस नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे सेटल हो गए। तो जो नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव्स हैं उनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स वगैरह मिले हैं विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। देन दिस इज फ्रेश स्टीयरिंग ऑन फेडरलिज्म एज अ न्यू पॉलिटिक्स। ओके, इस आर्टिकल में भी पॉलिटिकल अंडरटोन है, बट हम अपने काम का मैटर एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे। सी, फ्रेश स्टीयरिंग्स ऑन फेडरलिज्म एज अ न्यू पॉलिटिक्स। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है फेडरल कंट्री का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज यहाँ के जो ये 51 स्टेट्स हैं इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, और ये अग्रीमेंट बन के ये टुगेदर बनाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसलिए यहाँ पे दी भी लगता है। इंडिया जो है ना, इंडिया में स्टेट्स के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो इंडिया भी एक यूनियन है, इंडिया यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया। बट इंडिया बहुत डाइवर्स है, रीजनल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो इसीलिए इंडिया में फेडरल फीचर्स भी हमने लिए हैं। तो इंडिया प्राइमरली यूनिटरी है, बट इसमें फेडरल बायस भी है। तो वी आर क्वाजी फेडरल, मतलब यूनिटरी फीचर भी है और फेडरल फीचर भी है। तो जैसे हमारी इकोनॉमी है ना, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, तो इसमें बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स है। तो इसी टाइप से जो हमारी गवर्नेंस है उसमें फेडरलिज्म का भी बेस्ट फीचर है और यूनियन गवर्नमेंट का, यूनिटरी का भी बेस्ट फीचर है फेडरलिज्म। बट कई बार क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस, फाइन बैलेंस है वो डिस्टर्ब भी होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कहा है, फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म के फीचर्स वो मेंटेन करे। फेडरलिज्म एक्सेस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कई बार होता है, एक्सेस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन
और इससे क्या होता है, रीजनल टेंडेंसी भी कई बार बढ़ती है। केसी वेरे साहब ने कहा इंडिया एक क्वाजी फेडरल है। सेवेंथ शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, ये 3 लिस्ट है। इन तीनों लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं आप बताओ। यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्रीज हैं, स्टेट लिस्ट में कितनी है और कॉन्करेंट लिस्ट में कितनी है। स्टेट्स आर नॉट मेयर अपेंडेजेस, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, स्टेट का अपना रोल है। कोविड-19 की फाइट में हमने ये देखा स्टेट्स का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, तो हमें चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये जो बिकरिंग होती है यूनियन और स्टेट्स के बीच में, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है इंडिया की गवर्नेंस के लिए। सो द नीड ऑफ द आवर इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब जैसे ये कुछ फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अगेन लक्ष्मीकांत में बड़े अच्छे से दिया हुआ है, लेट अस क्विकली रिवाइज। जैसे हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे वो आई मेड अ सेपरेट वीडियो, उसमें था ना कि जो डाइसीज का थर्ड प्रिंसिपल है, डाइसी का थर्ड प्रिंसिपल है, वो हमने एज इट इज क्यों नहीं आया इंडिया में, बिकॉज हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो यूनाइटेड किंगडम है उसका नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी हैव गॉट दिस रिटन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पन्ने में आ जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूज है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल है, जैसे कल परसों ही जीके में देखा था हमने, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू जी लेके आए थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिपब्लिक है, रिपब्लिक, पावर पीपल के पास में है, मोनार्की नहीं है हमारे यहाँ, वी आर अ रिपब्लिक, वी आर पीपल्स गवर्नमेंट। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है, 6 यूनिक फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को दिए गए थे। सेक्युलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वी आर अ सेक्युलर कंट्री। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ, जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है, ये अगर लॉ को देखती है वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उसको कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन फॉलो नहीं कर रहा है अगर लॉ, तो उसको अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर सकती है, क्वाश कर सकती है। हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट है, इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री, यूएसए के पास भी नहीं था, फ्रांस के पास भी नहीं था, इंडिया वो कंट्री है जिसमें डे 1 से हर मेंबर जो एडल्ट है, चाहे वो मेन हो या विमेन हो, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया है। पहले ये 21 था, बाद में ये 18 साल हो गया। इक्वल राइट्स दिए हैं विमेन को, सो वी बिलीव इन इक्वालिटी, वी बिलीव इन इक्विटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हम डे 1 से बोल रहे हैं। हम एक वेलफेयर स्टेट है, हम एक फेडरल स्टेट का भी फीचर रखते हैं। तो दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में भी जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चेंज नहीं हो, ओके। देन सीकिंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन मेंटल हेल्थ केयर, ये आगे है। तो ये आर्टिकल दिस, और ये वेनेजुएला के बारे में है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका की कंट्रीज का अभी कुछ ही दिनों में एक मैप देख लेते हैं अपन, तो उसमें वेनेजुएला, कोलंबिया वगैरह ये सब देख लेंगे, ओके। तो यहाँ बात है वहाँ की पॉलिटिक्स की, वी कैन स्किप दिस। देन दिस इज सीकिंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन मेंटल हेल्थ केयर। मेंटल हेल्थ केयर, ये जो बात है वो है कि हम क्यों फोकस करें मेंटल हेल्थ केयर में। फिजिकल हेल्थ केयर में तो क्या होता है, फिजिकल चीज़ें दिखती है कि चलो इसको खांसी हो गई है, या फिर इसको मलेरिया हो गया है, या फिर इसको सम अदर इशू है, फिजिकल एलिमेंट है, वो चीज़ दिखती है, तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है। बट मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो दिखती नहीं है, तो हमारे यहाँ इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। मेंटल हेल्थ को हम अक्सर एज अ टैबू बना लेते हैं। इट इज़ नॉट अ टैबू, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर एलिमेंट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम मेंटल हेल्थ केयर में भी फोकस करें। WHO की गाइडेंस है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए जो बैलेंस केयर करे, सपोर्ट विद राइट्स एंड पार्टिसिपेशन वहाँ पे ज़रूरी है। सो दिस इज अबाउट पैराडाइम शिफ्ट इन मेंटल हेल्थ केयर, ओके। नाउ ये जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट अनपैकिंग चाइनाज गेम प्लान, चाइनाज गेम प्लान। So this is about China. See, unpacking China's game plan. अभी जब गलवान क्राइसिस हुआ था, तो गलवान क्राइसिस में चाइना ने इंडिया को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। इंडिया को अंडर एस्टिमेट किया, देन हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यहाँ पे बिफिटिंग रिप्लाई दिया, तो एक स्टेलमेट जैसी सिचुएशन डेवलप हो गई। चाइना जैसा चाहता था कि यूनिलेटरली वो स्टेटस चेंज कर देगा इस बॉर्डर का, वो हो नहीं पाया। अकॉर्डिंग टू चाइना प्लान वर्क नहीं किया। तो चाइना की स्ट्रैटेजी हमेशा से क्या रही है, बाय टाइम एंड बिल्ड कैपेसिटी। तो चाइना ने इंडिया को फिर वहाँ पे उलझाने की कोशिश किया
कि हम दिस फसाड ऑफ टॉक्स शुड बी एक्नॉलेज्ड फॉर इट्स डीवियस एम। टॉक्स जैसे हमने देखा था 8 राउंड हो रहे हैं, 12 राउंड्स ऑफ दिस कमांडर टॉक्स हो रहे हैं, बट इसका कोई नतीजा निकला नहीं। एक्चुअली में चाइना क्या चाह रहा था कि टॉक्स में हम उलझे रहें और इस टाइम पे चाइना अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर ले। तो चाइना इंडिया से दो चीज़ में पीछे था इस गलवान क्राइसिस में। जो चाइना ने देखा, एक तो चाइनीज़ एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है नहीं इस एरिया में, दूसरा जो हमारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में लड़ने के लिए। चाइना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो चाइना स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जैसे ही एक नई फोर्स डेवलप कर रहा है दिस तिब्बतन प्लेटू में और हाई एल्टीट्यूड फाइटिंग के लिए। एयरफोर्स में जो चाइना की वीकनेस थी, इसको ओवरकम करने के लिए चाइना यहाँ पे नए एयर फील्ड्स बना रहा है। तो चाइना बॉट टाइम, और इस टाइम पे उसने ये दो चीज़ें जो उसकी वीकनेस थी उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। रोड्स, तिब्बत की रेलवेज और एयरफील्ड्स, इन तीन चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश कर रहा है तिब्बतन प्लेटू पे चाइना। चाइना का जो साइड है तिब्बत पे वो हाई एल्टीट्यूड है, तो जो ग्राउंड फोर्सेस होती है उसमें चाइना को एडवांटेज मिल जाता है। बट एयरफील्ड्स हाई एल्टीट्यूड पे बनाना डिफिकल्ट होता है, तो ये चाइना का डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इसलिए एयरफोर्स के टर्म पे चाइना वीक है इंडिया से इन कंपेयर व्हेन वी कंपेयर टू दिस एयर फोर्स बिकॉज ऑफ दिस हाई एल्टीट्यूड साइड ऑफ दिस तिब्बत। तो चाइना की स्ट्रैटेजी अगेन बाय टाइम, बिल्ड कैपेसिटी, और इस बात को इंडिया को समझना चाहिए। इंडिया ने जैसे एक्विजिशन किया जगुआर का, मिराज, सुखोई है और अभी रफेल आया है। इस रफेल के आने से हमारी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुई है। दिस इज द रियल स्ट्रेंथ सीन फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ एयर पावर डॉक्ट्राइन। तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी डिटरेंस की थी वो अब पनिशमेंट भी हो सकता है, पनिशमेंट की भी बन सकती है। डिटरेंस क्या होता है कि हम स्ट्रांग है, आप हम पे अटैक करने की कोशिश मत करना, ये जरूरत नहीं करना। पनिशमेंट क्या हो सकता है कि हम स्ट्रांग है, अगर आपने कुछ किया तो वी कैन कम टू यू एंड वी कैन पनिश यू। तो इंडिया की स्ट्रैटेजी ऑफ डिटरेंस एंड पनिशमेंट, जैसे एयर स्ट्राइक्स, डोंट मेस विद अस, वी हैव द मीन्स एंड पावर्स टू हर्ट यू, दिस इज अबाउट डिटरेंस एंड पनिशमेंट। तो चाइना नो इट वेरी वेल, दैट इज वाई चाइना इस टाइम पे जो उसने एक्स्ट्रा टाइम लिया है दिस टॉक्स के बिहाफ में अपनी कैपेसिटी बिल्डअप कर रहा है। तो इंडिया को इसमें अगेन वेरी वेरी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, ये आर्टिकल लिखा है मनमोहन बहादुर जी ने, ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल रहे। सो इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे वीकन नहीं करनी है, और चाइना जिस तरीके से राइज कर रहा है उस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। देन दिस इज वैकेंसी सेंड अ रॉन्ग सिग्नल। सी, अगर पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली होती है, जैसे जुडिशरी में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो पेंडिंग केसेस कंप्लीट नहीं हो रहे, प्लस जो जुडिशरी की एफिकेसी है वो भी क्वेश्चन उठते हैं, उसमें डाउट्स आते हैं। तो वैकेंसीज को फुल करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है इवन सिविल सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, आती नहीं है वैकेंसी, बट वी आर हैविंग अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ दिस ऑफिसर्स। आईएएस सफिशिएंट नहीं है, आईपीएस की वैकेंसीज नहीं है, और अलाइड सर्विसेज में भी देर इज सीरियस शॉर्टेज। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद डिफेंस फोर्सेस। हमारे यहाँ आर्मी में ऑफिसर्स का सिवियर शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ऑफिसर सफिशिएंट है नहीं हमारे यहाँ। सो वी नीड टू फुल दिस वैकेंसीज, फिल दिस वैकेंसीज। दिस इज जैब का गैप। आईटी रूल्स में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है ट्रांसफर प्लीज टू इटसेल्फ। सेंटर आस्क सुप्रीम कोर्ट टेंडर फॉर 10 काउंटर ड्रोन सिस्टम्स फ्लोटेड। नाउ सी, ड्रोन्स हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, ड्रोन्स को मिसयूज को स्टॉप करने के लिए वी नीड अ सिस्टम। तो ये है काउंटर ड्रोन सिस्टम, इसके लिए टेंडर फ्लोट हुआ है। ये काउंटर ड्रोन सिस्टम क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, डेजिग्नेट करेगा, न्यूट्रलाइज भी करेगा जो भी हॉस्टाइल दिस अनमैन्ड एरियल व्हीकल आएगा। तो काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, CUAS इसका नाम है। इसको हम इंडिजिनस रूट से अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एयरफोर्स बेस पे जो अटैक हुआ था, ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं हो, दैट इज़ वाई वी नीड दिस CUAS। अब इसमें क्या क्या होता है, तो अगर हम UAV का क्लासिफिकेशन देखें तो एक क्लासिफिकेशन हो सकता है एल्टीट्यूड पे बेस पे, मतलब वो किस हाइट पे
फ्लोट कर रहा है आपका ड्रोन। तो एक होता है हाई एल्टीट्यूड और दूसरा होता है लो एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में होते हैं जैसे लॉन्ग एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब उसकी बैटरी लाइफ बहुत है, महीने, हफ्तों, डेज, मंथ्स तक वो फ्लाई कर सकता है। वो वाइड कवरेज कर सकता है। ये क्वाजी स्टेशनरी भी हो सकता है। ये 17 किलोमीटर ऑफ हाइट पे ये टाइप के ड्रोन्स फ्लो करते हैं। तो दिस इज HAP। दूसरे होते हैं लो एल्टीट्यूड। ये फास्ट एंड फ्लेक्सिबल है, क्विक मोबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये जो लो एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म वाले ड्रोन्स है ना, ये ज़्यादा अभी थ्रेट बने हुए हैं। टाइप्स में फिक्स्ड विंग होता है, जैसे कि ये स्मॉल एयरक्राफ्ट की तरह होगा। ये होवर नहीं करेगा। होवर क्या होता है? एक ही जगह पे आप ऐसे स्टेशनरी हो गया है वो, दैट इज कॉल्ड दिस होवर। ये होवर नहीं होगा। दे कैन नॉट होवर, दे फ्लाई लाइक नॉर्मल एयरक्राफ्ट। हाई स्पीड होती है, पेलोड कैरी कर सकते हैं, कई घंटे तक ये फ्लाई कर सकते हैं। फिर ये जो रोटरी विंग्स होते हैं, इसमें ऐसे क्वाड, जैसे हेलीकॉप्टर होता है ऐसे करके इसमें विंग्स होते हैं। ये होता है क्वाड्रोटर ड्रोन। ये होवर कर सकता है, मतलब एक ही जगह पे ऐसे स्टेशनरी जैसे हेलीकॉप्टर हो जाता है ना, ऐसे होगा ये। इसकी स्पीड कम है, एनर्जी लिमिटेड है और फ्लाइट का ड्यूरेशन भी कम है। तो ये तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ। एक्चुअली में जो UAV है ना, ये मतलब एक बहुत बड़ा क्लास है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन। और ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चीप होती जा रही है, वाइड स्केल अवेलेबिलिटी हो रही है, तो एवरी पर्सन, अमेजोन में जाओ, DJI वगैरह सब जगह आपको ये सारे ड्रोन्स बहुत इजीली अवेलेबल है। फोटोग्राफी में बहुत यूज होते हैं ड्रोन्स के, फुटेज, शॉर्टेजेस। ये 2-2 किलो के कैमरे उठा के भी ऊपर हवा में फ्लोट कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज, इनके मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वी नीड अ प्रॉपर गाइडलाइन एंड वी नीड दिस काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ड्रोन का सिस्टम फ्लोट कराया है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट क्रॉस बॉर्डर एस्पियोनेज, जो स्पाई सिस्टम है। एस्पियोनेज नेटवर्क बस्टेड। हमारे के जो ऑफिशियल्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिशियल्स हैं, सिविल सर्वेंट्स वगैरह हैं, यहाँ पर भी एस्पियोनेज का बहुत बड़ा थ्रेट होता है। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट अभी एक ये पॉलिसी भी ला रही है, जिससे जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिक्योरिटी पर्सनल है, इनको बोला जाता है कि आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा अपने बारे में डिस्क्लोज नहीं करोगे। यू हैव टू बी लो प्रोफाइल। आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट डिस्क्लोज। यू हैव टू बी लाइक क्लासिफाइड, लो प्रोफाइल रहना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। सिमिलर जो बात है वो अभी कुछ टाइम से चल रहा है कि जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, या जो गवर्नमेंट जॉब में है, इनके पे ऊपर भी एक सर्कुलर आना चाहिए कि आप सोशल मीडिया में क्या कंडक्ट कर सकते हो। आप अपने फेसबुक, यूट्यूब वगैरह में किस टाइप की बात कर सकते हो, क्या कंडक्ट हो सकता है, कितनी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। बिकॉज इन सब पे एक बहुत सिस्टमेटिकली मॉनिटरिंग भी होती है, और फिर उससे जो गवर्नेंस है हमारी, वो डिफीट हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्रॉस बॉर्डर एस्पियोनेज टाइप ऑफ थिंग। एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया, ओके, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है, स्पेशली जो सेंसिटिव पोस्ट पे है, वो जस्ट लाइक दैट, उसको बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, वो नहीं कर सकता। टेली लॉ सर्विसेज एम्पावरिंग वॉइसलेस। टेली मतलब होता है दूर, लॉ मतलब लॉ रिलेटेड उसको सर्विसेज मिल रही है। टेली लॉ सर्विसेज एम्पावरिंग वॉइसलेस। जैसे टेली मेडिसिन होता है, टेलीविजन होता है, तो अभी टेली लॉ जैसी चीज़ें भी आ रही है, और टेक्नोलॉजी का ये अच्छा यूजेज है। ये मूवी आई थी एक, पीके, नेगेटिव ऑफ पीके फाइंड इट्स वे टू NFAI वॉल्ट्स। NFAI क्या है? नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। तो ये जो फिल्म बनी थी, ये सेलुलॉइड पे बनी थी, और इसीलिए इसको इस वॉल्ट पे रखा जा रहा है। वन ऑफ द लास्ट फिल्म शॉट ऑन सेलुलॉइड। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, और यहाँ पर है, प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीट किया दलाई लामा को ऑन हिज 86th बर्थडे। मिनिस्टर्स ऑल्सो विश द स्पिरिचुअल लीडर। ये दलाई लामा जी हैं। दलाई लामा जो है ना, द दलाई लामा, ये पर्सन नहीं होते। द दलाई लामा इज अ पोस्ट। जैसे प्राइम मिनिस्टर हुए, प्रेसिडेंट हुए, तो ये एक पोस्ट है, इस पे कोई भी पर्सन बैठ सकता है। तो द दलाई लामा इज अ पोस्ट। द दलाई लामा जो अभी करंट दलाई लामा है, उनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1935 में, तिब्बत में। और आपको 2 साल में ही ये री इनकारनेशन बता दिया गया था कि आप अगले दलाई लामा बनेंगे।
तो तिब्बतन जो इनका बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि ये पहले ही बता देते हैं कि ये दलाई लामा अब आने वाले हैं। तो बिकॉज अभी दलाई लामा जी 86 ईयर्स के भी हो गए, एज भी है, तो दैट इज वाई अभी इनका सक्सेसर कौन होगा इस बात पे भी बातें चल रही है। और चाइना इस चीज को मैनिपुलेट करना चाहता है कि नेक्स्ट जो दलाई लामा बने वो चाइना के पपेट बन जाए। बट दलाई लामा जी ने भी ये, अभी प्रेजेंट दलाई लामा जी ने भी ये बताया था कि वी विल हैव दिस प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस। ओके, अब सी, ये है तिब्बत। तो पहले वैसे तो चाइना केवल इतना ही है, इधर वाला जो है ना, इधर पैसिफिक की तरफ ओरिजिनल चाइना इतना ही है। ये जो एरिया है वो चाइना, वन चाइना के लिए ऐसे बड़े एरिया को क्लेम करता है। तो तिब्बत पहले एक सेपरेट रहता था, सेपरेट स्टेट रहता था। चाइना ने इसको इन्वेड किया, एनेक्स कर लिया, और यहाँ पर तिब्बत में रहते थे द दलाई लामा। तो दलाई लामा जी को तिब्बत छोड़ के भागना पड़ा। दलाई लामा जी तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर है। धर्मशाला में अभी ये इंडिया में रह रहे हैं, बिकॉज अभी ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। चाइना के कारण दलाई लामा जी को तिब्बत छोड़ के भागना पड़ा और इंडिया में फिर वो रह रहे हैं। तो 14th दलाई लामा है, जिसे दलाई लामा पोस्ट हुई, तो उस पोस्ट में ये 14th दलाई लामा है। 1940 में बने थे, तिब्बतन पीपल के ये स्पिरिचुअल लीडर है। एंड दिस इज तिब्बत। यहाँ पे तिब्बतन बुद्धिज्म होता है। तो 1950 में चाइना ने इन्वेड किया तिब्बत को और चाइनीज गवर्नमेंट का रूल लगा दिया। 1959 में तिब्बतन अपराइजिंग को क्रश किया और दलाई लामा जी को फिर इंडिया आना पड़ा और धर्मशाला में उनको स्टे मिला। 1979 से दलाई लामा जी बोल रहे हैं कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, तिब्बत को रिलीज किया जाए फ्रॉम द ग्रिप ऑफ चाइना। 5 पॉइंट पीस प्लान भी हुआ तिब्बत फ्यूचर का, नोबेल प्राइज भी मिला 1989 में। रिसेंटली भी काफ़ी टॉक्स हो रहे हैं। अब सी, इंडिया का चाइना के साथ पिछले कुछ टाइम से ममलापुरम टॉक हुआ, वुहान समिट हुआ, फिर गलवान हुआ, तो थोड़ा टेंशन तो है। तो अक्सर हमने तिब्बत जो है इस मैटर को ओपनली उठाया नहीं था, ताकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ सोवर नहीं हो। बट अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम तिब्बत कॉज को भी बैक सीट पे नहीं रखें। ये अभी एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, इस पे आगे देखते हैं क्या बात होती है। फ्लैग लैक्सिटी ड्यूरिंग ट्रैवल, ये नहीं करना है। सीबीएसई सरप्राइज विजिट करेगी स्कूल्स का कि रिजल्ट्स ढंग से प्रिपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एड देगी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन को। कोविड-19 से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम है, हम ऑफिस जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। इंटरनेट पे वो चीज़ नहीं है, आप जूम मीटिंग कर रहे हो, गूगल मीट कर रहे हो, बट वो जो रेगुलर ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एनजाइटी ज़्यादा आ रही है। इतना ज़्यादा मैं आपको क्यों बोलता हूँ, स्क्रीन टाइम इज़ नॉट गुड। हम दिन भर अगर गैजेट के सामने मोबाइल लैपटॉप में देखते हैं ना, इट इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज है। इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर आई साइट, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सो यू हैव टू मेक अ बैलेंस। देन पोस्टपोन जेई होगा जुलाई 20 से। और ये बात है, यूएस लेफ्ट किया अफगान एयरबेस विदाउट नोटिस। नाउ दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। अफगानिस्तान में जिस तरीके से सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ रही है, रिफ्यूजी क्राइसिस बनता हुआ दिख रहा है, नॉट गुड। मिस्टर शी ने रीशफल किया पीएलए बॉर्डर कमांड लीडरशिप। अब सी, गलवान में जो यहाँ ऑफिसर था, इंचार्ज था इस पूरे एरिया का, उसका प्रमोशन हो रहा है। तो चाइना इन अ वे टैसिट अप्रूवल दे रहा है कि जो भी मिलिट्री पीएलए ने एक्शन लिया, मिस एडवेंचर किया एलए, हमारी पीएलए ने, हमारे दिस एलएसी पे चाइनीज पीएलए ने, उसको टैसिट अप्रूवल बाय मिस्टर शी जिनपिंग है, विच इज नॉट राइट। इनके जो इंटेंशंस है नॉट एट ऑल राइट। इथियोपिया रिज्यूम्स फिलिंग डिस्प्यूटेड डैम। ये डैम मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम। ये डैम है ब्लू नाइल में। ब्लू नाइल आती है लेक ताना से, ये लेक ताना है, यहाँ से ऐसे आ रही है। दिस इज ग्रैंड रेनेसांस डैम, ये इथियोपिया है। इथियोपिया में एक और चीज़ अभी न्यूज़ में है, वो एट्रिया के पास यहाँ पर टिग्रे रेबल्स है। टिग्रे रेबल्स, टिग्रे रेबल्स। और ये बात है डैम का। तो डैम अगर बना लेंगे तो जो डाउन स्ट्रीम है वहाँ पानी खत्म हो जाएगा, कम पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई सूडान और इजिप्ट काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम का। इसके नीचे ये है तंजानिया और ये है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया ये एक्चुअली पूरा रिफ्ट वैली जैसा बन रहा है यहाँ पे।
आने वाले टाइम पे ये पार्ट अलग हो जाएगा, दिस पार्ट आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर एक रिफ्ट वैली टाइप है, और यहीं पर बहुत सारी लेक्स भी है, जैसे ये है लेक विक्टोरिया, एक लेक मालावी भी है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज अफ्रीका। ये ऐसे यहाँ पे दिस मेडिटेरेनियन सी फिर आगे आ जाता है, और दिस इज दिस रेड सी एंड एट्रिया। ओके, सो दिस इज ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम। Oil soars to multi-year highs after OPEC plus talks collapse। सी ऑयल का प्रोडक्शन ये लोग कम कर रहे हैं, ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं इन्होंने एक कार्टेल बना लिया है और ये प्रोडक्शन कम कर रहे हैं ऑयल का। प्रोडक्शन कम है तो सप्लाई कम है, सप्लाई कम है तो डिमांड तो बढ़ रही है बिकॉज अनलॉक हो रहा है, और दिस इज द रीजन कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड अगर ग्रेटर देन सप्लाई है तो ज़्यादा कीमत बढ़ेगी, और इसी के कारण इन्फ्लेशन आ रहा है। तो ओपेक को सब बोल रहे हैं कि सप्लाई बढ़ाओ, प्रोडक्शन ज़्यादा करो, बट दे आर नॉट गेटिंग अ कंसेंसस। तो इससे जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है 2018 के बाद हाईएस्ट हो गया है, अभी $75 भी क्रॉस हो गया था। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमिक रिकवरी पे। देन दिस इज इंडियन बॉन्ड यील्ड भी स्पाइक हुआ बिकॉज क्रूड सर्जेस इन्फ्लेशन डिफिकल्टी हो रही है। देन दिस इज डोमेस्टिक एयर पैसेंजर है और नोबल लॉरेट चैंपियंस अ कॉज। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ में ये है कि जो वर्क इकोसिस्टम है ना, जॉब्स का नेचर, जब से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है नेचर ऑफ जॉब चेंज होने वाला है। एक बुक है बड़ी अच्छी, युवल नोआ हरारी की है, दिस 21st सेंचुरी के कुछ प्रिंसिपल्स है, लेसन्स क्या है, व्हेन यू गेट टाइम हैव अ लुक, वंडरफुल बुक। उसमें काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हुए हैं जॉब से रिलेटेड, कि पता है आने वाले टाइम पे जिस टाइप की नौकरियां होंगी ना वो अभी तक इन्वेंट भी नहीं हुई है, वो अभी तक हमें पता भी नहीं है। न्यू टाइप ऑफ जॉब्स आएंगे बिकॉज कंप्यूटराइजेशन ज़्यादा हो रहा है, डिजिटल एआई वगैरह आ रहा है, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का ऑनस्लॉट है, तो न्यू टाइप ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे। और ऐसे ही गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर हम टेंडेंसी देखें ना, डायरेक्शन देखें, तो इवन जो सिविल सर्विसेज है, आज की जो सिविल सर्विसेज है ना, पिछले 5 साल में बहुत चेंजेस आ गए। आने वाले 5 साल में ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस आने वाले हैं सिविल सर्विसेज में। जैसे अभी की गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए, जैसे लेटरल एंट्री आ गया है ना, तो जो पैटर्न है ना वो चेंज होने वाला है। सरकारी नौकरी का भी काम करने का तरीका चेंज होने वाला है, बहुत चेंजेस अभी आने वाले हैं। दिस इज अबाउट जॉब। तो जैसे अभी क्या हो रहा है, सब रिमोट वर्क स्टेशंस पे प्रेफर कर रहे हैं कि रिमोट वर्क स्टेशंस मतलब जैसे आईटी कंपनीज में तो मोस्ट पीपल आप भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है उनका बिकॉज ऑफ दिस कोविड। अब इससे बेनिफिट्स भी हुआ, आईटी कंपनीज को ऑफिस स्पेस रेंट पे नहीं लेना पड़ रहा है, और बहुत सारी जो एक्स्ट्रा अलाइड कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कटिंग हो गई, तो उनको भी काफ़ी फायदा हुआ है। तो चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क है, और ये बात आया लिंक्डइन के डेटा से। ओके, देन दिस इज सो ये स्पोर्ट्स और द हिंदू था। इंडियन एक्सप्रेस में भी बात वही है, कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है। देन दिस इज आई ऑन चाइना, पब्लिक बर्थडे विशेस बाय प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स फॉर दलाई लामा। अब इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि अब ये बता रहा है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये किस डायरेक्शन में मूव होगी। हमने तिब्बत, दलाई लामा जी, इनके ऊपर फिर से फोकस और एम्फेसाइज करना शुरू हो गया है। पहले हम चाइना को प्लीज करने के लिए ये बात नहीं कर रहे थे, बट नाउ वी आर वोकल ऑन दिस। तो लेट अस सी अब इसमें आगे क्या मूवमेंट होता है। ओके, देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। ये बात है नेक्स्ट पेज का, सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, वाटर लॉगिंग भी है। शॉर्ट ऑफ स्लीप फॉर 13 ईयर्स, जस्टिस मिधा रिटायर्स फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। ये भी एक चीज़ है। हमें क्या लगता है कि वर्क 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 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्कहॉलिक होना हम बहुत अच्छी बात बताते हैं, हमारे ये पैरामीटर्स ही गलत हम सेट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, बर्नआउट ज़्यादा हो रहा है, बर्नआउट ज़्यादा हो रहा है, और एफिशिएंसी आती नहीं है, मेंटल डिस्ट्रेस आता है। तो देर आर सो मेनी पीपल, इवन ब्यूरोक्रेसी में भी मैंने देखा है अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा वीआरएस ले लेते हैं वो, बिकॉज इतना वर्क प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता है। देन एन अनइवन फील्ड है, दिस इज ई कॉमर्स के बारे में सरकार इसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना चाहती है, बिकॉज जो ब्रिक एंड मोर्टार ये वाले जो शॉप्स हैं, ऑफलाइन शॉप्स हैं, ये कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं डीप पॉकेट्स ऑफ दिस ई कॉमर्स कंपनीज। इनके पास फंडिंग होती है, ह्यूज फंडिंग होती है, तो जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं वो इनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बात पे कॉग्निजेंस लिया था।
देन दिस इज व्हेन वी लॉस्ट ऑक्सीजन, हॉस्पिटल्स में दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। चाइना की सेंचुरी ऑफ बिकमिंग है, चाइना का रैपिड राइज। हमने 3 फिलॉसफी देखी थी ना, पहली थी स्टैंड अप, दूसरी थी रिच, और अब मिस्टर शी जिनपिंग की फिलॉसफी है गेट पावरफुल। द एसेंशियल विस्टा, ये बात है, सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें लॉन्ग ड्यू इम्प्रूवमेंट ज़रूरी था। पिछले 100 साल से ये डेवलपमेंट हुआ नहीं है यहाँ पे, तो डेवलपमेंट चाहिए था, इम्प्रूवमेंट चाहिए था। बिकॉज 2026 तक नंबर ऑफ सीट्स जो हैं लोकसभा राज्यसभा की, ये भी बढ़ने वाली है, डीलिमिटेशन। तो जो नए एमपीज आएंगे उनको आप कहाँ बैठाओगे? तो दैट इज़ वाई रेनोवेशन रिक्वायर्ड था। अननेसेसरी पॉलिटिसाइजेशन इज नॉट राइट। लैम्डा वेरिएंट है, इंटरेस्ट है, रेस्टोरेंट्स, अब यहाँ भी यही बात हो रही है, जैसे स्विगी जोमेटो, हर दिन 50% 60% ऐसे ऑफ मिल रहा है यहाँ पे। बट जो रेगुलर रेस्टोरेंट्स हैं वो फिर कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। रेस्टोरेंट्स में अब यहाँ पर बिकॉज टेक अवे अब ज़्यादा हो रहा है ईटरीज में, लोग रेस्टोरेंट्स में जाने के बजाय वहाँ से फूड डिलीवरी ऑर्डर ज़्यादा करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये भी एक बैकफुट पे आ गए। तो ज़रूरी है कि ये जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं करें, इस बात पे नोट है। ये वर्ड न्यूज़ है, ये अभी मिसिंग है प्लेन। मिस्टर शी वॉर्न्स अगेंस्ट पॉलिटिसाइजेशन, स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ कोविड-19 ओरिजिन। बट इसका रिलीज कहाँ से हुआ, इस बारे में पूरा एक फेयर प्रोब होना ज़रूरी है। वुहान लैब का क्या रोल रहा है, चाइना ने इस मैटर को इतना हाइड क्यों किया, वर्ल्ड को टाइमली इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बिकॉज ये जो कोविड-19 है ना, इसको डे 1 से मैंने देखा है। कोविड-19 की जब पहली न्यूज़ आई थी, केरला में पहला केस आया था, ये बात है जनवरी 2020 की, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दीज वीडियोस। 1 जनवरी 2020 से आई स्टार्टेड। सो आई हैव सीन कि चाइना का स्टेटमेंट एवरी डे कैसे चेंज होता है। तो दिस इज द प्राइमरी रीजन कि कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हम डिटेल में नहीं बात करते हैं, बिकॉज ये न्यूज़ बहुत जल्दी चेंज होती है, शेल्फ लाइफ भी बहुत कम है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो थी वो बहुत टाइम तक डिक्लेयर ही नहीं करी गई इस कोविड-19 की बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का भी जो रोल है वो बड़ा डुबियस है इसमें। तो इन सब चीज़ों की जांच होनी चाहिए। दिस इज सेलिब्रेटिंग द दलाई लामा एंड ओपन सोर्सिंग प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए ऑफलाइन रिटेलर्स को स्ट्रेंथन करने की बात है। देन दिस इज एसेट डाइवेस्टमेंट हो रहा है। चाइना स्टेप्स अप सुपरविजन ऑफ ओवरसीज लिस्टेड कंपनी। अब चाइना में भी जैसे जैक मा पे इन्होंने स्क्रूज टाइट किए हैं, जैक मा को इन्होंने ऑब्लिवियन में सेंड कर दिया। तो ये चाइना का जो दिस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं होती है, करने देती है, और डिसेंट को अलाउ नहीं करती। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। अब जो नेक्स्ट है, सो ये इंडियन एक्सप्रेस का था। अब जो नेक्स्ट है वो हम बात करते हैं PIB से रिलेटेड कुछ हिंदी आर्टिकल। बिफोर दैट एक दिल्ली गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट है, किसी बहुत सारे अभी बच्चे ऑर्फन हो गए बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो अगर आपको ऐसा कोई चाइल्ड मिल रहा है तो आपको क्या करना है? डूज ये हैं, आप सबसे पहले 1098 नंबर पे कॉल करो। ये सरकारी कॉल है, नंबर है, 24/7 ओपन रहता है। इस पे कॉल करके आप यहाँ पे रजिस्टर करो। ये दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन है, पुलिस स्टेशन का नंबर है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी है, यहाँ पे आओ। तो बात यह है कि आप ऑफिशियल चैनल के थ्रू उस चाइल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन करो। हम लोग क्या करते हैं, हमारी इंटेंशंस अच्छी होती है बट इमेच्योरिटी है। हम इमेच्योरिटी में क्या करते हैं, उस बच्चे का नाम बता देंगे, फोटो सोशल मीडिया में दे देंगे। ये बहुत गलत बात है। एक तो ये प्राइवेसी के भी अगेंस्ट है, किड है बट उसकी भी प्राइवेसी, उसके भी राइट्स हैं। तो रिवील देयर नेम एंड फोटो ऑन सोशल मीडिया ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्लिक एंड सर्कुलेट देयर पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर ऐसे, नो, नॉट एट ऑल राइट। रिवील देयर लोकेशन ऑन सोशल मीडिया, नॉट एट ऑल राइट। इससे क्या होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन को आप इन्वाइट कर रहे हो। डोंट डू दिस। फॉलो दिस 1098 और यहाँ हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट चैनल के थ्रू आप आगे बढ़ो। PIB में एक और ट्वीट आया था कि ये जो निपुण है, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की ज़रूरत में कि रीडिंग, राइटिंग, बेसिक मैथ्स वगैरह उनको सिखाएं, 3 to 9 ईयर एज ग्रुप। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि अभी क्या है, वर्ल्ड जूनोसिस डे भी हमने सेलिब्रेट किया 6 जुलाई को। जूनोसिस कल हमने पढ़ा था ना, जूनोटिक डिसीजेस। तो विश्व पशुजन्य रोग दिवस। तो एनिमल होता है, एनिमल में बहुत सारे पैथोजेंस भी होते हैं।
बैक्टीरिया, वायरसेस, वो उस एनिमल के लिए हार्मफुल नहीं है बिकॉज उसका बॉडी डिफरेंट है, बट वो पैथोजेंस ट्रांसफर हो सकते हैं एनिमल टू ह्यूमंस और वो ह्यूमंस के लिए डेडली हो सकते हैं। तो विश्व पशुजन्य रोग दिवस है। तो जानवर को छूने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं, स्पेशली बच्चों को। पेट डॉग्स हम देते हैं उन्हें, पेट डॉग्स एंड कैट्स, उनको बताएं कि एनिमल एनिमल होता है, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। अगर एनिमल का बाइट है, इवन उनके नेल्स का खरोच भी है, उससे दूर रहे। कीड़ों मच्छरों इनसे बचें। बीमारियों के प्रति जागरूक हो, जैसे आप पेट डॉग भी रख रहे हो तो उसको पूरा वैक्सीनेशन लगाओ, एंटी रेबिस का लगाओ, सारी चीजें लगाओ और टीकाकरण करवाएं, वरना वो रोग के कैरियर बन सकते हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है गोवा में, सेलिब्रेट द जॉय ऑफ सिनेमा, ये इसका पोस्टर अभी रिलीज हुआ है। देन ये बात है बिहार में। बिहार में चंपारण जो है, इस गांव पे पूरे सभी लोगों को 18 प्लस जो है वैक्सीनेशन हो गया है। और इसमें यहाँ की जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी और जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने बड़ा एक्सेलेंट काम किया है। तो दिस इज अ मैसेज। आप केस स्टडी में लिखो कि कैसे आंगनवाड़ी और जनप्रतिनिधि की हेल्प से ग्राउंड वर्कर से वैक्सीनेशन ड्राइव में 100% वैक्सीनेशन अचीव हुआ। साइड दिस एग्जाम्पल। ये कश्मीर का न्यूज़ है। मिश्री है चेरी, वाणिज्यिक लदान दुबई से निर्यात किया गया। कश्मीर से मिश्री किस्म की चेरी है। ये क्या होता है? ये चेरी होती है। तो यहाँ पर कमर्शियल जो है इसका 95% उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। तो दिस इज चेरी। वैसे भी जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे फ्रूट्स बड़े फेमस होते हैं, एप्पल वगैरह, वेरी नाइस। देन दिस इज अबाउट, एक और न्यूज़ है, ये कोविन है। कल हमने देखा था कोविन को अभी ओपन सोर्स कर दिया है, कोविन प्लेटफॉर्म को। सभी देशों के लिए कोविन प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाने हेतु तैयार किया गया है। सो दिस इज पीआईबी। ओके, एंड हिंदी। अब ये सीसेट है। सीसेट में जो पहला है वो है इनका प्रोडक्ट बताना था, तो यूनिट डिजिट हम इनकी निकाल लेते हैं, पूरा टोटल नहीं करना है। इसका यूनिट 3 है, इसका यूनिट 6 है, ये 2 है, ये 6 है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो लास्ट डिजिट आएगा वो फिर यूनिट्स डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। सो यू डू नॉट हैव टू डू एंटायर मल्टीप्लीकेशन। इवन आप इधर भी इतना मल्टीप्लाई करने के बजाय ऐसे करो, जैसे 3 इंटू 6 18, 8 को रखो, 1 को डिस्कार्ड कर दो। 8 इंटू 2 16, 6 को रखो, 1 को डिस्कार्ड कर दो। 6 इंटू 6 36, तो 3 को डिस्कार्ड कर दो, बचा 6। तो 6 इज द आंसर। ओके, स्पीड आएगी। देन ये बड़ा आसान था, 2/3 3, सॉल्व इट, एक्स आ जाएगा 13.6। इस वाले में एलसीएम निकालिए 2400 का ऐसे, तो 2 आए, ये 3 आया, 5 आया, 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, तो टोटल कितने नंबर हुए? 3 नंबर हुए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस इनटू दिस? आंसर इजी वन, गलती नहीं करनी है। इन प्रश्न को देख के कई बार हमको लगता है बड़ा आसान है, बट सिली मिस्टेक करते हैं हम। सो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, जैसे कितने जीरो लगे हैं एटसेट्रा। डोंट डू सिली मिस्टेक्स। देन एक बॉय है, उसको बोला मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 25, बट बाय मिस्टेक उसने मल्टीप्लाई कर दिया 45 से, तो आंसर 200 से ज़्यादा आ गया जो करेक्ट आंसर था उससे, 200 मोर देन द करेक्ट आंसर। तो आपको बताना है व्हाट वाज द नंबर। ये रेशियो है एजेस ऑफ मीनू एंड मीरा इज 4:2, सम ऑफ देयर एजेस इज 6 years, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years। ओके, सो दीज आर 3 सी सेट क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सॉल्यूशंस है, ये कुछ पीआईबी हिंदी न्यूज़ है, दलाई लामा जी के बारे में जाना हमने, और ये है ग्रैंड इथियोपियन रेनासांस डैम। दिस इज टाइप्स ऑफ ड्रोन्स, ये है फेडरल फीचर। ओके, देन प्रिपेयर अ नोट ऑन द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ओके, so this is 7th of July 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.